दोस्तों यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज इलेक्ट्रीशियन का भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं थ्योरी का। और कुछ व्यस्तता के कारण हम वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन हम आज आपके बीच में वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर करेंगे। और आप जैसे कंटिन्यू लग रहे हैं वीडियो पढ़ने में, वैसे ही लगे रहिए और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक, देखिए दिया है इलेक्ट्रीशियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो बनता जाएगा वैसे ही हार्ड होता जाएगा, जो पेपर के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण है, जो पेपर होने वाला है। चाहे वो इलेक्ट्रीशियन 4th सेमेस्टर के हों, 3rd सेमेस्टर के हों या 1st सेमेस्टर के हों, सबके लिए एक ही होता है। ठीक, देखिए दिया है डीसी जनरेटर के भाग का नाम। डीसी डायरेक्ट करंट बोलते हैं जिसको, डीसी जनरेटर के भाग का नाम। ठीक, इसके लिए देखिए दिया स्टेटर, ध्रुव कोर, पोल शू, योक या फ्रेम या बॉडी। अरे भाई, कोई बॉडी होती है, चाहे जैसे इंजन, उसके अंदर ना सब पार्ट होते हैं। बाहरी भाग क्या कहलाता है? फ्रेम कहलाता है, या बॉडी कहलाता है, या योक कहलाता है। याद करिएगा। जिसे मान लीजिए बॉडी, इसके अंदर ना सब आर्मेचर होता है, कोर होता है, पोल शू होता है, कार्बन ब्रूस होते हैं, सब उसके अंदर ना होते हैं। ठीक, देखिए दिया कि गतिशील रूप से प्रेरित EMF इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय या चुंबक। ठीक, मैग्नेटिक मतलब चुंबक होता है, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, विद्युतीय या विद्युत। ठीक, और एफ मतलब फोर्स होता है, बल। के लिए सूत्र है BLV sin थीटा वोल्ट। BLV sin थीटा वोल्ट होता है। दिया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में कौन से नियम का प्रयोग? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक, देख लीजिए दाएं और बाएं हाथ का पूछता है, उसको याद कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? 8 होते हैं। समांतर रास्ते 8 होते हैं। ठीक, दिया डीसी डायरेक्ट करंट। ठीक, पूछते हैं रंजीत सिंह की थोड़ा अंग्रेजी में बताए, मशीन का मशीन ही होता है भाई। ठीक, डीसी मशीनों में वे कौन दो बिंदु पॉइंट हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ठीक, प्रतिरोध को मापते हैं? ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध को मापते हैं। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स से दिखाते हैं? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को। आर्मेचर जानते हैं जो मोटर के अंदर होता है। ठीक, मोटर के अंदर होता है, वही अपना कटाक्ष बनाता है XY के रूप में, तो जाके हमारा प्रतिरोध उत्पन्न होती है, वही आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को। देखिए अगला प्रश्न दिया कि कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड मीन्स यौगिक होता है। ठीक, जनरेटर का नाम है, नाम क्या है? यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़े, लघु शंट यौगिक, कंपाउंड इसको भी बोलते हैं। यौगिक को ही कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, कंपाउंड। दिया कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित्र होते हैं? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रामबाण चल रहा है, जान लीजिए, आपको पेपर में 100% में फंसेगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित्र है भंवर धारा की हानि को कम करने में। दिया कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? मतलब क्लॉकवाइज। घड़ी का मतलब, इसका मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलना चाहिए। कि इस दिशा में क्यों चलना चाहिए? अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए। क्या करा है? अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए इसको घड़ी की ही दिशा में चलाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न यह है कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर करने के लिए। ठीक, उसके पार्टों पर बेअसर करने के लिए। दिया है कि उस जनरेटर का नाम जो आर्मेचर क्षेत्र के समांतर जुड़ा हो, उस जनरेटर का नाम जो आर्मेचर क्षेत्र के समांतर मतलब सीध में जुड़ा हो, शंट जनरेटर। दिया डीसी जनरेटर पोल शू का उद्देश्य। पोल शू जो आपको शंका डालता होगा, पोल शू क्या होता है? एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए रखने के लिए। क्या? फ्लक्स को फैलाए। ठीक, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है? धारा को एक दिशा में एकत्र करता है, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। देखिए अगला दिया है जनरेटर में ब्रश किससे बनते हैं? कार्बन और ग्रेफाइट से। ब्रश एक कार्बन ग्रेफाइट का उपयोग देखते हैं, जैसे ड्रिल मशीन है, जब ड्रिलिंग करने लगते हैं और उस पर लोड पड़ता है तो देखते हैं अंदर जो जाली टाइप का कटा रहता है, वहाँ से चिंगारी टाइप होता है, वही कार्बन ब्रश आपस में घर्षण करते हैं।
ठीक डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं, घूमने की दिशा अक्सर बदलती रहती है। ठीक, डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने का मतलब यही होता है कि उनकी दिशा जो है अक्सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक होती रहती है। डीसी जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाते हैं? आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। अगला है कि लंबी दूरी लाइनों में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का, यानी कि बहुत दूरी पे हमको ले जाना है करंट, जैसे कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है रोड का या घर का होता है, तो उसमें यदि हमको बिजली नहीं और डीसी जनरेटर का प्रयोग करता है तो कौन सा डीसी जनरेटर प्रयोग करेंगे? संचयी यौगिक जनरेटर का, संचयी यौगिक जनरेटर का प्रयोग करेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है चैनल, वीडियो आप पढ़ रहे हैं तो जितना हो सके आप शेयर करिए, वीडियो जो नहीं जान रहे हैं उनके तक पहुंचाइए, और जिनको ये वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और बेल आइकन की बटन दबाते रहिए। आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है, हम अपने के लिए नहीं कर रहे हैं, और वो भाई जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए है कि नहीं कम से कम वो अपना सपना को पूरा कर सके। इलेक्ट्रीशियन, ITI चाहे फिटर हो, कोई हो, पास होना अब इतना आसान नहीं है, ऑनलाइन पेपर हो चुका है, ये भी आपको पता है। ठीक, मधु एजुकेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, और कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपका। हम कमेंट रोज पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं पढ़ते हैं, आप कमेंट बताइए। और जहाँ तक जैसे आपका रणवीर सिंह में बोले थे अंग्रेजी के लिए, जहाँ तक होगा हम अंग्रेजी में उसको बताएंगे। इसके लिए संदीप दुबे और बहुत बहुत से लोग मैसेज किए थे।